नमस्कार साथियों, मैं रजनेश रोहिला 123 जो भी इस YouTube चैनल को देख रहे हैं, जो भी भाई मित्र बंधु सब्सक्राइब कर रहे हैं, सभी का स्वागत है। स्त्रियां और पुरुषों में झगड़ा होता है, वो दोनों की कमी के कारण होता है। अगर आपने गृहस्थी में खुश रहना है तो पति पत्नी ने, अगर पति गलती करता है तो पत्नी ने बर्दाश्त करना है, अगर पत्नी गलती करती है तो पति ने भी उसकी गलती को माफ़ कर देना है। क्योंकि पति पत्नियों में झगड़ा रहता है, किसी बात को लेकर नोक झोंक होती है, आपने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, सब गृहस्थी की जगह वो एक गृह युद्ध बन जाता है। गृह युद्ध इसलिए बन जाता है क्योंकि जो पत्नी कोई ऐसा काम कर दे, कोई घर में चीज़ है, कोई बर्तन है, अगर वो गलती से बिखरा दे, अगर काम घर में टाइम पर नहीं बना, तो पति ने कभी भी उसकी पत्नी पर गुस्सा नहीं करना है। अगर आप गुस्सा करोगे तो झगड़ा होएगा, इसलिए उसकी गलतियों को माफ़ कर देना है। अगर दोनों तरफ से हम गम खाएंगे, अगर उसकी गलती को माफ़ कर देंगे, कभी बाहर जाकर हम कहीं पर भी जिक्र नहीं करेंगे, तो पत्नी खुश रहती है और पति भी खुश रहता है। किसी समय का जिक्र है कि एक आदमी अपनी पत्नी से बहुत दुखी था, आदमी कहो या लड़का कहो। तो उसने एक विद्वान, बहुत बड़ा विद्वान था, वो सभी के समस्याएं हल करता था, और वह उस विद्वान के पास पहुंच गया। विद्वान से कहा, विद्वान जी, मेरी पत्नी मुझे बहुत ही अच्छी नहीं लगती, वो बात बात पर झगड़ा करती है, इसलिए हमारे दोनों की कभी भी घर में इकट्ठे नहीं रह सकते, आप इसका समाधान कीजिए। वो विद्वान उसकी सभी बातें सुन रहा था। उसने अपनी पत्नी से कहा भी, जरा एक दीपक जलाकर लाना, बहुत अंधेरा हो चुका है। साथियों, यह एक उदाहरण है, इस उदाहरण को आप सुनना। उसने कहा, दीपक जलाकर लाना, बहुत अंधेरा हो चुका है। तो वो दीपक जलाकर लाई, तो यह वो आदमी देखकर बहुत ही हैरान रह गया। उसने कहा, अरे अंधेरा भी नहीं हुआ है, सूर्य भी अस्त नहीं हुआ है, और यह विद्वान दीपक का क्या मनाएगा। इतना सुनकर उसने कहा, यह मेरी समस्या का क्या हल करेगा, यह तो पागल है। उसने दीपक ला कर रख दिया। तभी उसने कहा, 2 गिलास दूध कर लेकर आना। उसकी पत्नी दूध के 2 गिलास लेकर आई। तो 2 गिलास लेकर उसकी पत्नी ने दूध में चीनी की जगह नमक पड़ गया था, और चीनी की जगह नमक पड़ गया था। तो उसने कहा, उसकी पत्नी ने कहा, दूध में चीनी कम तो नहीं है। तो उस विद्वान ने कहा, नहीं, दूध में चीनी कम नहीं है। और उस लड़के ने वो दूध पिया। तो उसने कहा, ये कैसे उत्तर दे रहा है, इसमें तो बहुत ज़्यादा नमक है, और ये कहता है इसमें चीनी है। उसने कहा, विद्वान जी, आप मेरी समस्या का क्या हल करेंगे, आप तो मुझे पागल दिखाई देते हैं। तो वो आदमी उस टाइम सूत काट रहा था। सूत काटते काटते उसने कहा, अरे आपकी समस्या का हल हो चुका है। उसने कहा, कैसे? अरे आपको जवाब मिल गया है। कैसा जवाब? देखो, मैंने मेरी पत्नी से दीपक मंगाया, और दिन अंधेरा भी नहीं था, सूर्यास्त नहीं हुआ था, फिर भी मेरी पत्नी ने कुछ नहीं कहा। मेरी पत्नी ने कुछ नहीं कहा। जब मैंने उससे दूध मंगवाया तो उसने दूध में चीनी की जगह नमक डाल दिया, तो उसे मैंने भी कुछ नहीं कहा। झगड़ा खत्म। इसलिए साथियों, आपस में बहसबाजी ना करो, अपनी गलतियों को माफ़ करो। तो इस प्रकार तुम भी पति पत्नी सुख से रहो। अगर ऐसे ही इस छोटी छोटी सी बातों पर झगड़ा करते रहोगे
तो यह गृहस्थी नहीं चलेगी, गृहस्थी की जगह यह गृह युद्ध बन जाएगा। इसलिए अगर आपको पति पत्नी को मिलकर रहना है तो एक दूसरे की नोक झोंक को सहन करना है, उसे माफ़ करना है। अगर पत्नी को खुश रखना चाहते हो तो उसकी कभी बुराई मत करो। अगर कोई घर पर आ जाए उसके सामने आपने कभी भी उसकी बुराई नहीं करनी है। अगर आप उसकी बुराई करोगे तो झगड़ा होएगा। सभी को यह मेरी वीडियो पसंद आई होगी। सभी को हाथ जोड़कर राम राम।